गांधी जयंती के अवसर पर खादी मॉल में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि खादी बिहार की पहचान है। खादी का आंदोलन बिहार से शुरू हुई। बिहारी सांसद एवं विधायक को खादी वस्त्र का उपयोग करते हैं तो बढ़ावा मिलेगा, इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। गांधी जयंती के अवसर पर खादी के कपड़ों पर 30% का छूट दिया जाएगा। बिहार की लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्रद्धा मालिनी देवी जी, हम सबों के स्नेहिल अभिभावक, बिहार विधान परिषद के बहुत ही गरिमामय सभापति आदरणीय अवधेश बाबू, श्रद्धा मना मंत्री द्वय लेसी सिंह जी, शीला जी, ब्रजेश जी, यहाँ के सीईओ आलोक जी, सभी मित्रों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मोदी जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग सेवा का कार्यक्रम देश भर में मना रहे हैं। तो उनकी अपेक्षा थी कि 2 अक्टूबर को हम लोग अपने क्षेत्र में रहें और खादी की कुछ चीजें खरीदें भी। तो मैं वर्षों से मोरे लोग की अपनी खादी दुकान से खरीदता रहा। इस बार मेरा मन हुआ कि जरा मैं खादी मॉल में जाऊंगा। तो मालूम हुआ शाहनवाज जी ने यहाँ बड़ा कार्यक्रम रखा है। तो हमने कहा चलो देखते हैं। आज मैं बहुत से नौजवानों को देख रहा हूं। गांधी जयंती का मतलब क्या है? क्या सिर्फ उनकी मूर्ति को मार्पण करना या कुछ खरीदारी करना, या गांधी जी एक विचार है? आज बहुत संक्षेप में मैं 3-4 बातें गांधी जी के बारे में बताना चाहूंगा। एक गीत है ना, कर दिया तूने कमाल, बिना खनक बिना ढाल। अब आप सोचिए, उस समय अंग्रेजों का राज दुनिया के 3/4 देशों पर था। शुरू में अमेरिका भी था, भारत भी था, मिडिल ईस्ट भी था, अफ्रीका, कीनिया से लेके आप नाइजीरिया से लेके चले जाइए जहां भी जाना है, युगांडा से लेकर। वैसे में उनकी आवाज साउथ अफ्रीका से आती। और गांधी जी कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं थे, लेकिन और उस समय कोई टीवी, सोशल मीडिया, 24/7 न्यूज चैनल कहाँ था, लेकिन उन्होंने हर हिंदुस्तानियों के जबान में आवाज दी। एक बहुत बड़े समीक्षक ने कितनी बड़ी बात लिखी है कि गांधी जी ने खुद कभी गांधी टोपी नहीं पहनी, लेकिन पूरे देश के लोगों को गांधी टोपी पहनाई, क्योंकि गांधी टोपी एक प्रतिकार का परिचायक बनी थी। इस बात को समझिए। और गांधी जी की हिम्मत क्या थी? जब वो गोलमेज, और ये हमारे नौजवानों के लिए मैं कह रहा हूं, वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे इंग्लैंड 1931 में। तो वहां के किंग जॉर्ज पंचम से मिलना था। तो उन्होंने कहा कि आपको ड्रेस में आना पड़ेगा। कहा देखिए, मेरे पास धोती है और मेरा एक शॉल है और मेरी एक चप्पल है, मैं राजा साहब से इससे मिलने जाऊंगा। कहा कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, आपको एंट्री नहीं देगी। कहा मत दीजिए। तो जैसे इंग्लैंड के गरीब लोगों को मालूम हुआ कि गांधी जी को मिलने से रोकना जा रहा है, तो पूरा इंग्लैंड खड़ा हो गया और राजा को झुकना पड़ा कि गांधी जी उसी ड्रेस में आएंगे। जब गांधी जी मिलकर निकले तो पत्रकार ने पूछा, महात्मा गांधी, क्या आप दुनिया के और इंग्लैंड के इतने बड़े राजा से मिलने के लिए प्रॉपर्ली ड्रेस थे क्या? तो चुप रह, कहा कि महाराजा ने इस ठंडक में हम दोनों के लिए पर्याप्त कपड़े पहने। कैसे प्रचार प्रसार हो और खादी को कैसे बढ़ावा मिले, जो बापूजी का सपना था वो कैसे फलीभूत हो, जमीनी स्तर पर कैसे इसको उतारा जाए, इसके लिए लगातार लगे रहते हैं। और दिन रात उद्योग विभाग को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए न कि बिहार, विभिन्न बिहार से बाहर भी अन्य राज्य में जाकर मीटिंग करके, बैठक करके जो हमारे उद्योगपति हैं उनको प्रोत्साहित करके बिहार में उद्योग लगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई एक ऐसा दिन नहीं होगा कि जो कि माननीय मंत्री शहनवाज जी घर में बैठे रहते होंगे। हर एक दिन बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए
इनका दिन रात मेहनत रहता है। और आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में हम लोगों को भी पर्सनली फोन करके मंत्री जी ने सबको कहा कि जरूर आना है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कह के वजन से रखा जाता था। तू ही राम है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण। यहाँ से कहाँ जाएगा? सीढ़ी है, यहाँ से जाएगा। वहाँ जमा करो, वहाँ ले रहे हैं और चलो लाइन से उनका स्वागत किया जाए। आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें आकर। और सत्येंद्र जी, श्री सत्येंद्र संगीत जी से अनुरोध है कि एक छोटा सा भजन, बापू के प्रिय भजन जो, और अशोक कुमार सिन्हा सर से आग्रह कि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी का स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत इस पुष्पगुच्छ के साथ अभिनंदन, स्वागत। और ये बेहद ही खूबसूरत सा अंग वस्त्र जो बिहार के आर्टिस्टों के द्वारा बनाया गया है, और ये बताता है कि हमारे बिहार की जो धरती है कितनी संपन्न है कला के क्षेत्र में, और ये बिहार खादी का प्रतीक है। जी हाँ, जोरदार तालियां माननीय उप मुख्यमंत्री। और इस कारगर होने से इसकी उनके विचार में सभी को, अंग्रेजों के उस जिस समय कहा जाता था कि उसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, उस सूरज को अस्त कर दिया गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचारों ने अस्त कर दिया है। इसलिए आज के इस शुभ अवसर पर भाईचारे के विस्तार के लिए आज ये बहुत कारगर, पूरे विश्व में यह जो हथियार है वो कारगर है, और पूरे विश्व में जो टेंशन, तनाव बना हुआ है, उस तनाव को कम करने के लिए और गांधी के विचारों को हम अपनाएं तो आज भी वो तनाव कम होगा और भाईचारा का एक माहौल कायम होगा। इसलिए आज के अवसर पर, और ये कब कैसे हो सकता है, ये जब भी गांधी जी ने कहा कि परोपकार कीजिए आपका भी विकास होगा। परोपकार करते करते गांधी जी महात्मा हो गए थे, और एक तरफ परोपकार करते थे, दूसरे की भलाई कीजिए, अपने साथ रहने वाले लोगों के बारे में भी सोचिए। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित उद्योग विभाग के हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन जी, दीघा के लोकप्रिय विधायक माननीय संजीव जी, इस विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मेहरुत्ला जी, यहाँ उपस्थित अशोक बाबू, दिलीप बाबू और सभा मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय लोग, सभागार में बैठे हुए सभी भाइयों और बहनों तथा यहाँ कलाकार बंधुगण, मीडिया के सभी बंधुगण, आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं गांधी जयंती के अवसर पर, और खादी के विशेष रूप से यहाँ सम्मान करने के लिए, संकल्पित होने के लिए यह समय है संकल्पित होने का। और हर एक साल महापुरुषों की जयंती हम इसलिए मनाते हैं कि यहाँ पर नए नए विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं, जिस तरह से शहनवाज जी ने कहा किस तरह से आगे इसको बढ़ाना है, इनके मन में एक विजन है और बहुत अच्छा काम करते हुए भी वहाँ से केंद्र में भी बिहार में आए हैं। तो ये बिहार की एक बड़ी देन है, और कि यहाँ पर ये आए हैं बिहार के लिए एक गिफ्ट ही है। और यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए हम लोग यही कर सकते हैं
कि गुजरात ने गांधी दिया और बिहार ने महात्मा दिया, तो महात्मा गांधी हुए। ये हमारी देन है और उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जितना भी सोचिए, पूरे विश्व में आज जबकि इस तरह से